Assalamu alaikum. My name is Khurram Jamali or Tanya, and I are here with Imran and Zishan, old friends and also co-founders of Zameen.com. So Imran, ज़रा अपनी टेक टीम की रिक्रूटमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो सब लोग कहते हैं कि होती है, लेकिन you seem to consistently have maintained a top class tech team here in Pakistan. तो यार वी स्ट्रगल फॉर अ वाइल राइट, क्योंकि यहाँ पे जो सारा टेक का काम आता था ना, आउटसोर्सिंग का, वो छोटा काम आता था कि कोई साइट बना दो, किसी ने वर्डप्रेस में साइट बना दी, और उसमें जो चैलेंजिंग काम है कि फ़र्ज़ करो मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे और कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, डेटाबेस में जाके कैसे काम करना है, वो सारा काम कम आता है, तो लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता। सो आई थिंक जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हैदर जो हमारा तीसरा भाई है, वो अमेरिका में होता था, तो एक उसकी टीम में बंदा रोमानिया में था, अमेरिका में जब वो काम करता था, उससे हमने फिर कहा कि यार यहाँ पे हमारा ऑफिस सेटअप करो। तो शुरू में 15-20 लोग थे रोमानिया में, और उन्होंने साथ साथ यहाँ पे भी काम करना शुरू कर दिया, और उससे कई लोगों ने बहुत ज़्यादा फिर ग्रो भी किया, प्रॉब्लम्स मिल के सॉल्व की, और दैट समथिंग विच वर्क रियली वेल फॉर अस। उसके अलावा आई थिंक द अदर थिंग इज़ कि अब रिसेंटली वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन पाकिस्तानी टीम्स, और द काइंड ऑफ फीडबैक रोमानिया में यह कि ईस्टर्न यूरोप में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल का काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंपाइलर लेवल का काम भी आ रहा है वहाँ पे, इस तरह के काम आ रहे हैं। और अब वो भी हमें कहते हैं कि यार अगर हमारी वो टीम ग्रो करेगी आज टेक की, वो पाकिस्तान में वी हैव ग्रेट होप्स। पहले वो एक्चुअली कहते थे कि यार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सो आई थिंक एक्सचेंजिंग दिस, हमारा टेक ऑफिस रोमानिया में है, थाईलैंड में है, फिलीपींस, दुबई एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी टीम है आज हमारी। और कितने कितने लोग हैं टोटल टेक के अंदर? टेक के अंदर 450-500 के करीब हैं, जिसमें से 200 पाकिस्तान में। इसमें just to add to what Imran was sharing, right? One other point is trying to connect your tech team to your business. Yes. So outsourcing कंपनी का काम जिस तरह मान लेता है वो ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में, या होता रहा है, right, पास में. And a product, you have to live the journey. So don't just develop and do the coding. The leaders at least they need to understand कि मैं क्यों कर रहा हूँ, right? And the basic thing that we need to address in anything in life is why. And tech people often don't want to address this question, why, or they don't even understand why am I doing this. And when you start answering that question, so you understand, what's the purpose here. And once you understand the purpose, and then I think you Imran invest so much time in the leaders, right, as an example. Leaders के अंदर time आपको invest करना पड़ता है खुद से, और ये विजन आपने शेयर करना है, उसके नीचे पे दे हैव टू, हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि विजन नीचे ट्रिकल डाउन नहीं करता, सो विजन एक लेवल पे आके रुक जाता है, सो यू हैव टू टेल देम। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं खुरम आपसे बात करूँगा, खुरम अकेले नहीं आना, अपने टीम को साथ लेके आओ, अकेले तो हम बात कर लेंगे, गप्पे मार लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, राइट, एंड दैट्स द सो दीस थिंग्स आई थिंक दैट्स वो ओनरशिप बिल्ड होती है उससे फिर, राइट, कि विजन है, पता है क्यों यूज़ हो रहा है, कितने मेरे पैसे बन रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, कितना क्रिटिकल है इसकी, डाउन होने से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। सो ओनरशिप क्रिएट होती है। एंड नाउ अल्लाह का शुक्र है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टेक पीपल। अच्छा, ये बताएं कि हम लोग वी ऑल ड्रीम ऑफ डिजिटाइजिंग पाकिस्तान। आई थिंक हम सबकी इन आवर ओन वेज वही ड्रीम है, आप लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, और जब तक सॉर्ट ऑफ साथ मिलके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो ड्रीम हम सब चाहते हैं कि हो। तो बहुत सारे यंग लोग मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं जो सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप्स बना लिए होते हैं, इंटरेस्टिंग आइडिया होता है, कह रहे होते हैं कि यार पैसे रेस करने हैं एक्सेट्रा। तो यू वर वेरी अर्ली, यू स्टार्टेड डूइंग दिस बिफोर ऑलमोस्ट एनीबडी एल्स डिड। मुझे अभी भी रूटीनली मैं यंग स्टार्टअप फाउंडर से बात करती हूँ जिन्होंने बहुत कम पैसों के लिए अपनी ऑलमोस्ट सारी आधी कंपनीज दे दी होती हैं। तो मुझे बताएं ज़रा कि क्या व्हाट हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन लाइक? आई एम अज्यूमिंग आपके पास आते होंगे कॉन्स्टेंटली फाउंडर्स आस्किंग क्या एडवाइस दें, तो क्या व्हाट इज़, हैव यू नोटिस्ड द ट्रेंड चेंजिंग इन पाकिस्तान रिसेंटली, और क्या हो रहा है, किस तरीके से इसको हम करें? सो आई थिंक अप अंटिल अबाउट अ ईयर और टू अगो, और ये जो सारा एंजल इन्वेस्टमेंट फंडिंग का जो पूरा इकोसिस्टम था, दिस वाज ब्रोकन बिकॉज किसी साहब के पास पैसा है, उनको टेक का ज़्यादा पता नहीं, बेशक पता भी हो टेक का, $1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 50% कंपनी का ले लिया, और फिर क्या बोला जी कि बोर्ड में 3 सीट्स होंगी, तो 2 मेरी हैं, 1 आपकी है, और फाउंडर्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता यहाँ पे किससे आप सीखो, इवन इन्वेस्टर्स को नहीं पता, लोग राइट, खुद भी नहीं आता, और उन्होंने जितना नुकसान किया ना हमारे इकोसिस्टम को, ज़्यादा किसी ने नहीं किया। एक हमारे हमने वर्ल्ड बैंक से IFC उनका इन्वेस्टमेंट, हमने उनको इनवाइट किया 3-4 साल पहले, तो 20 कंपनियों से मिले, कराची लैंड के हमने वीज़ा अरेंज किए, लाहौर आए हमारे साथ 1-1.5 दिन थे, बट और भी लोगों से मिले, तो वो किसी साहब को मिले, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प दिस गाय आउट, बट उसका 50% बेचारा वो दे चुका था, तो वो वापस जब मिल के आया तो वो गुस्से में था, लिटरली लाल हुआ था वो बंदा, अमेरिका से आया हुआ, कहते यार ये क्या बदतमीजी है, लिटरली वो
यानी कि बहुत नुकसान किया है हमारा जो कुछ few affluent business people, and I think for founders now अब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ये बेहतर प्रोफेशनल एक टेक के फंड्स आ गए हैं जो पाकिस्तान फोकस्ड हैं, बिल्कुल, जो कि फिर एक चीज़ करेंगे, राइट? आपको आपसे पूरा Founder बिजनेस नहीं friendly. छीनेंगे। I leave something for the founder. Yeah, right? yeah, absolutely. I mean, I can't take the soul of the founder out and later on ask him कि आप deliver क्यों नहीं कर रहे? ये दूसरी बात ये है कि at the end of the day the incentives need to be aligned. Absolutely. अच्छा, तानियस में एक और है कि जो ये आपके यहाँ पे शुरू हुए ना आपके एक्सीलरेटर्स, इनक्यूबेटर्स, इट वाज अ फैड कि मेरा भी है और फलाने का भी है और हुकूमत ने भी शुरू कर लिया है। कुछ काम ही नहीं आता उनको। वो काम क्या सिखा रहे हैं? एक दफ़ा बुला लिया कि जी आपने $20 मिलियन रेस किया, आके टॉक दे दें। बात करने वहाँ पे गए तो एक बंदा कहता है जी मेरा मॉडल, टॉक करते हुए पूछा आपका बिजनेस मॉडल क्या है? किसी ने सवाल पूछा उससे कि जी मेरा मॉडल ये है कि ट्रैफिक आता है, मेरे पास कंटेंट है, तो मेरा 1 मिलियन लोग आ रहे हैं, पैसा कैसे कमाओगे? जी गूगल एडसेंस चलाऊंगा। अब ये अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में हो रहा था, सो and maybe a lot of countries go through this before actually good mentors come in, but I think जिन लोगों को शौक होता है ना जी मैंने मेंटोर बनना है, आप पहले कुछ करके दिखाएं फिर मेंटोर बनें। और इंडस्ट्री से आप क्या आप इंटरनेशनली किसी को ले आए जिसने किया हो, राइट? यू नो ऑफन एट एवरी लेवल आई थिंक वी सी सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस। हम गवर्नमेंट में भी जाके देखते हैं तो डिफरेंट अदारों पे लोग बैठे होते हैं, दे हैवंट एक्चुअली बीन थ्रू दैट बिजनेस देमसेल्व्स, यू नो, एंड व्हेन इफ यू हैवंट डन दैट तो वो उसकी जो रूट्स को अंडरस्टैंड करना, you know, आप इंडस्ट्री से किसी लाके एडवाइस लेने, लेकिन वो नो इट ऑल एटीट्यूड किल्स अस, राइट? आई रिमेंबर वी वेंट टू दैट टॉक, तो हम बात कर रहे थे तो हमने सबसे पूछा यार आपको पैसे मिल जाते हैं, पहला $1 मिलियन मिल जाता है, आप क्या करोगे? 90% प्लस पीपल सेड वी विल इन्वेस्ट इनटू आवर प्रोडक्ट एंड आवर इंजीनियर्स। तो बेचना किसने है? एंड हु इज गोना ब्रिंग इन द रेवेन्यू? And what we've learned over time is, you know, after you have a decent product, you need to learn how to sell it, and that's where you know we suffer. So incubators are, I mean, it's a good ecosystem. Develop हो रहा है. I think आप सबको समझ भी आ रही है, right? अब बेहतर हो गया। अब बेहतर, अब things have changed a lot in the last 2 years. Talk to us more about the sales side because that's something that's really differentiated you over the years. Yes. So from day one, you know, our focus was when we started investing in the business that we have to bring in the revenue. एंड उसके अंदर मैं एक दो लोगों से बात कर रहा था, देयर स्टार्टअप, राइट, एंड वो डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह उस तरह के बिजनेस में थे, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट ओ माय बिजनेस इज डूइंग गुड। आई सेड व्हाट्स द साइज ऑफ योर बिजनेस एंड व्हाट्स योर इवेंचुअल गोल? 1 साल में 2 साल में क्या साइज है? तो आपने जब साइज ही नहीं किया हुआ अपने बिजनेस को, आई सेड गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो। सो द पॉइंट इज, यू नो, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बीपी which is going to define your sales targets. Each one of us in our lives, we need small milestones, short milestones. कैसे achieve करने, right? And once you've done that, then you start putting your sales teams together, right? और उसमें it's, I mean, being honest here, you know, because I'm sure people want to hear honest stuff. Cultural differences here, right? So if you look at Pakistan, it's emotional sale. If you look at West, it's rational sale, right? Or rational sale में, you know, the product is going to sell itself once you have the right kind of drive on the ground, once you're talking to the people and all that. KPIs आपके वही हैं, calls भी करनी है, meetings भी करनी है, visits भी करने हैं. But you know, emotional sales are very, very different and difficult, right? Because you know, I'm selling dreams, I'm selling stuff, and then you have to fulfill your dream as well, right? So I think commitment उतनी होनी चाहिए जितनी आप offer कर सकते हैं. You know, be honest with what you are selling on the ground. When you're building up your teams, make them understand that KPIs are a must. Just to share with people here, right? I remember my early days when we had a very small team, 5 लोगों की team थी, and sitting there, my top performer came in, and we having discussion on KPIs, and he said कि sir मैं CRM में meeting डालना भूल गया था, right? And my words that day to him, and the same till today, was कि इसका मतलब meeting नहीं हुई. And the next word was, you know, you can leave the room. He's a top performer because you have to set an example, right? And next, उसके बाद कभी ज़िंदगी में वो मीटिंग डालना नहीं भूला, right? So what I'm trying to say is that you have rigor and systems. Yep. You need a system and a product. So So tech was there, right? Process, you take it into a system. Yeah. Yes. But there's a lot more to talk about. You know how to, you know, you have to be on the ground. हमारे products जब हम बना रहे थे, we would change our pricing models as per, you know, what the community was asking for. You know, you can't say one day अच्छा price मैं double कर देता हूँ. Are you going to double your price, or are you going to launch your product or rebrand the product in a manner where you can double your price and put some more offerings in there, right? So it's time, किस time पे आप क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, right? And we've gone through that journey, but eventually, yes, you know, you have to increase your prices at a decent time. You don't have a choice. ये बताएं कि, you know, I remember हम खुरम कब पहली दफ़ा
इमरान ज़ीशान से मिले होंगे? I think Q1 2014. 2014 में 2014. I तो- think you had raised about $1 million already Yeah. by then, which That's actually right. हाँ 2014 के शुरू में, So in yeah, right. 2014. सिंगापुर में मुलाकात हुई थी. नहीं, Singapore में you met Sami, Hey, and then I followed up in Sure. and after that we met you in Singapore, right? So After 6-7 that, साल, basically yeah. 6-7 साल हुए. तो 6-7 साल आपने जब हम मिले थे आपको तो आपने that was your first round that you had raised? Yes, angel investment के अलावा, yes. So समझे angel थोड़ी सी investment थी and you had just raised your first round. So in a span of 6-7 years, माशाल्लाह आज हम इधर बैठे हुए हैं. I think this is probably कितना third office है आपका लाहौर में? चौथा. चौथा office है. We've lost the count. You lost the count. Yeah, we've lost the और count. अगर मेरे साइड पे जो मैप है उसमें सारी आपकी जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर अब आप माशाल्लाह से हैं तो you know when you wake up and you think about as a Pakistani company not only just your footprint here in the country but your footprint now in multiple countries. In fact, I've lost count. 16. 16. Yeah. Okay, yeah. so 16 countries. How does that feel? So I remember जब when we signed the agreements, investment वगैरह के और which officially put us above the $1 billion mark. So the feeling at that time was कि अल्लाह का लाख शुक्र है, Allah's put us in this position and chosen us to do this because there are millions of people who are having a shot at it. We're just working hard. We're giving it our best shot, right? So Allah पे तवक्कुल है and that was the feeling that night कि कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो भी कम है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि why us, right? So and now I think obviously we do try to give back a lot as well. लोग आ जाते हैं, फाउंडर्स आ जाते हैं नए एडवाइस लेने. कल परसों भी कोई आए हुए थे, उनका इसी तरह का मसला था जो हमारी पहले बात हो रही थी. So in terms of unicorn, I think we don't let it get to our minds, Absolutely. right? It's just a term कि भाई ठीक है यूनिकॉर्न है. ठीक है. But वैसे तो आपने पहुंचना है. और दूसरा ये कि I'll comment on this. जरूर नहीं आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. So we go ahead, Zishan. हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि at times you know when you think about being a unicorn, you don't think about it, right? But you know you are, and you know it sends shivers down your spine, right? Because कितनी और जिम्मेदारी आप पे, right? कितना और आपने you know लोगों को जिनसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आई हुई हैं वो आपने पूरा भी करके देना है और कितने बड़े और माइलस्टोन्स अचीव करने हैं. So you know if you on the surface शायद देखने में तो लगेगा wow, right? You know इनकी ज़िंदगी बन गई और ये बन गई. जितना काम अभी करते हैं आप सोच नहीं सकते, right? So it doesn't get easy. और जितने लोगों की जिंदगी और रोटी रोजी आपके साथ टाइड है. कितने what's the count at now? Over 5,000 employees. माशाल्लाह. 5.5 साल हो गए हैं. और पाकिस्तान में कितने? 3,000. अच्छा. And growing. इंशाल्लाह अगले साल भी. So even the current condition हमने किसी को नहीं निकाला. Everybody's with us. We've invested more. We've taken a loss, but we've been So there you've for. created 3,000 jobs in Pakistan alone. Alhamdulillah. 5,000 jobs globally. You are now over $1 billion, and it's happened in front of our eyes. मतलब हम लोग तो as onlookers हमने देखा है आपकी जर्नी को since. मुझे याद है जब very पहला beginning. $1 million से ज़्यादा रेज किया था तो आपसे मुलाकात हुई थी. तो तब ये था कि चलो यार अब पैसे आ गए हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, राइट? व्हेन यू बूटस्ट्रैपिंग, थोड़े से पैसों से आप काम कर रहे हो. तो हमने बात की कि यार ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी, राइट? ज़िंदगी आसान नहीं होती. आपकी ज़िंदगी जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ती है. जो ज़िशान कह रहा था कि जिम्मेदारी है आप पे. अच्छा, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आई थिंक कुछ लोग गलती कर जाते हैं जब आप पैसा रेज करें ना, तो यू नीड टू हैव अ वेरी थरो प्लान इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी एज़ वेल. यू नो आपने उस पर बैठ नहीं जाना. दैट्स नॉट योर ticket to you know freedom or an exit plan. So early days में खास तौर पे. So I think that's an important thing, and you know we were conscious of the fact. मैं बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा बचत की साइड पे मान करता था यार पैसा लगाओ, right? Because this is going to bring in Grow money. करो business को. पैसा मैं ले आऊँगा, right? And you know and I think that's been the journey, right? So मैं लगा भी रहा था, कमा भी रहा था और इमरान ला भी रहा था in combination. I formed think, a good team और Yeah. I think पहले हमारी बात हो रही थी. We grew up together. We had the same room. We have really good chemistry. Yeah. Computer games सारी साथ खेली हैं. So people really matter. People matter a lot, right? और पहले भी ये बात हो रही थी कि हम 2 या 3 भाई नहीं हैं, right? I can't even मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो I'm sure कि कुछ रह जाएंगे. इतने लोग हैं who are really really close to us, who are as much Zameen, EMPG, Bayouth as much as we are. So उन्होंने बहुत मेहनत की है लोगों ने साथ में. अच्छा ये बताएं biggest mistake, and I'll ask this individually. Sure. You can go first. सबसे बड़ी गलती
अब इतनी ज़्यादा ही हाँ, है ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि वो गलतियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं आपसे हाँ। और ओपनली वो गलतियाँ होती हैं बिल्कुल, और आप एक बिल्कुल। गलती को उसमें से पिक करें कि ये सबसे बड़ी है, वो उस टाइम के लिए बड़ी होती है। ऐसे जैसे टाइम निकलता है तो एक और बड़ी हो जाती है, राइट, और एक और बड़ी हो जाती है, बट यस ओवर टाइम यू लर्न एंड यू डोंट ट्राई टू मेक द सेम मिस्टेक्स, राइट। बट बिगेस्ट मिस्टेक, ओके सो दिस इज़ अ डिफिकल्ट वन, आपने मुझसे पहले पूछ लिया ये सवाल। बिगेस्ट मिस्टेक, एक दो गलतियाँ बता देता हूँ आई गेस, शायद उसमें से सबसे बड़ी ना हो। आई थिंक हमारी इंजीनियरिंग टीम में एक हमने गलती ये की थी कि वी हायर्ड वेरी फास्ट। तो 20 लोग थे, पैसा आया, वी न्यू वी नीड टू इन्वेस्ट, और हम 80 पे एकदम से चले गए। हमने बहुत जूनियर रिसोर्सेज हायर किए, जल्दी किए, टाइम नहीं लिया, और उसकी वजह से फिर साल डेढ़ 2 साल बल्कि हमने सफ़र भी किया, राइट, क्योंकि कोई कोचिंग नहीं थी, कोई मेंटोरशिप नहीं थी, एंड थोड़ा सा जाती है आपकी टीम के साथ भी। और आई थिंक दैट वाज वन मिस्टेक जो अभी सीधा सीधा दिमाग में आ रही है, बट ये शायद थोड़ी छोटी गलती मैंने आपको बताई है। आई गेस आई थिंक अगर 2-4 मिस्टेक्स की बात कर लो ना, दैट विल बी बेटर, राइट, एंड उसमें से फिर क्योंकि टाइम के साथ होता है ना आपकी, उस वक्त आपको होता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, राइट। सबसे बड़ा ब्लंडर बता देता हूँ कंपनी का एक, यू नो व्हिच हैपेंड, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स जनरली अ ब्लंडर दैट हैपेंड विद इन द कंपनी वाज, you know, we got penalized by Google, you know, at one point in time. But I want to highlight कि आपकी oversight कैसे हो जाती है कि उसकी जो, because in books that could be a damage worth millions of dollars, right? You know, which you might not realize, right? Because you disappeared, and it wasn't Zameen, it was a different portal. And what happened was it was simply a copy paste mistake, right? आपने links disavow करने होते थे, I'm not sure, you know, वो ताकि आपको पेंगुइन की पेनल्टी ना पड़े, and वो copy paste करते हुए पानी शीट के ऊपर उसने, you know, the guy did it, आधे कॉपी किया, आधे कॉपी किए, अच्छा, and so if you're talking about the sinking feeling, right? You know, that was the sinking feeling. You got up, we don't exist on Google. You know what happens now? Traffic is gone from number 1 position, all the top keywords, and it's a mistake. और यकीन करें, all the way we talk to so many people and life becomes so difficult, and expressing yourself that this is a general mistake, हमने sheet भी सही कर ली, but nobody's going to believe you at that point in time, यार okay चलाकी मार रहे थे आप, यहाँ क्या कर रहे थे, right? To the extent USA में भी जाके लोगों को reach out किया, बात की, you know, and or eventually you know we had to go through that journey, and it took us 2 years to get out of that, right? You know, so but in general have you found कि you know again ये in the sort of last year specifically बहुत लोगों से बात की है कि for startups to succeed you have to take risks, you have to take big bets, and उसके लिए एक culture risk taking का build करना बड़ा ज़रूरी है, जो inherently जिस तरीके से हम लोग रेज होते हैं वो नहीं है हमें, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में वो नहीं सिखाया जाता, घर में नहीं सिखाया जाता, क्वेश्चनिंग का कल्चर नहीं है। तो in some ways, you know, if you talk about the things that make Silicon Valley, and there is, you know, failure is actually, you know, often rewarded and it's celebrated. It's not looked at as a bad thing because it's looked at as something जिसके थ्रू आप लर्न करते हैं। तो वो किस तरीके से आपने अपने लिए भी, बट अपनी, अब आपके 5000 माशाल्लाह से लोग हैं, किस तरीके से आपने इसको इंस्टिल किया है कि यार टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स बट टेक बेट्स, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो। आई थिंक एक तो हमारे लोग फैसला नहीं ले सकते, राइट? कई बार हमारे पास कोई लोग आते हैं, जी मैं कंपनी से ऑफर आई है, मैं जाना चाह रहा हूँ, काउंटर ऑफर आप देते हो, आप बात करते हो, विजन शेयर करते हो, तो काफ़ी बार सुनने को मिलता है, जी मैं वालिद साहब से पूछ के बताऊँ। हमारा ये था कि ग्रोइंग अप आवर फैमिली मूव टू इंग्लैंड, आई वाज 15, शान वाज 16, हमारा 11 महीने का फ़र्क है। तो वहाँ पे समर जॉब भी किया, मैकडॉनल्ड्स में भी बर्गर्स हर कोई करता है, हमने भी किया वहाँ पे। और वहाँ पे आवर मदर गेव अस, सो आवर पेरेंट्स हैड स्प्लिट बाय दैट टाइम, वी वर विद आवर मदर एंड शी सपोर्टेड अस, शी वाज देयर फॉर अस एंड शी गेव अस अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या पढ़ना है, किधर पढ़ना है, कौन सा जॉब करना है, स्टार्टअप करना है, दैट्स फाइन। एवरीबडी वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन द 4th ईयर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, हमारा 4 साल का प्रोग्राम था। We were not. We said हम पहले कुछ ट्राई करेंगे। So I think we became independent because of that exposure and because of that घर में जो एक माहौल था, so खुद से फैसले लेने का। और जहाँ पे लाके लोग फंस जाते हैं, फैसला नहीं ले सकते। So that's the main thing. I think लोग फैसला नहीं ले सकते ज़्यादा। और आई थिंक यही कल्चर हमने फिर इंस्टिल किया अपनी टीम्स के अंदर भी, यू नो, वी एम्पावर्ड देम टू द पॉइंट कि आप फैसले लो, गलती हो जाएगी, कुछ नहीं होता, राइट? बट फिर आपने उसको समझना भी है, यू नो, बिकॉज दे विल मेक मिस्टेक्स एंड देन यू नो यू हैव टू स्टैंड बाय देम, इट्स ओके इफ अ मिस्टेक हैज हैपेंड, राइट? बट आई गेस यू नो आपने ये बात करी थी तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि हमारे पाकिस्तान का एग्जांपल ऐसा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, वी आर लाइक द पाकिस्तान क्रिकेट टीम
एक इनिंग्स में स्कोर नहीं किया आउट दोबारा चांस नहीं मिलेगा whereas in silicon आपको शायद 10 चांसेस और मिलेंगे right so that's the difference here right and we scrutinize very quickly and come to a conclusion यार बस ये काम गड़बड़ हो गया खत्म so patience is something but as you said calculated so you're building up your plan you try to build I think one thing we've done effectively to control that is to work on our policies every time you learn something try to build up a policy and make that your आपकी वो जो लॉ की किताब है ना rule book you have to keep building that and people will try to follow that and across the board so अगर गलती किसी एक से हुई है वो सब पे किसने implement करनी है ठीक है and I think उसके साथ साथ empowerment खुद आती जाती है and then the ownership of that right so मैंने नहीं बनानी या इमरान ने नहीं बनानी खाली teams ने भी बनानी है तो if the teams start defining policies and then that's where you've actually broken the code right so that's one of the many things right that you need I'll just say that as people who have cheered on from the sidelines and have felt so incredibly proud of what you've achieved there are very few examples जो I think हम लोग सोच भी सकते हैं जो पाकिस्तानी started पाकिस्तानी companies जिसके ऊपर ये लेबल लगाया जा सकता है कि सक्सेसफुली ग्लोबली हुए एक्सपैंड और इस वैल्यू तक पहुँचे हैं एंड देखें हमारा एक कल्चर में रहा है कि हम हीरोज़ को लिफ्ट नहीं करते राइट और हम एक्चुअली कोशिश करते हैं किस तरह हम लोगों को पुल डाउन कर सकें बट इन दिस स्पेस and I absolutely don't intend to embarrass you by saying this लेकिन you are heroes for people who aspire to become successful entrepreneurs for young Pakistanis and and again I think आपकी story से आपकी journey से I think all of us have so much to learn कि and उसकी जो key elements आपने कहे कि perseverance just staying at it and just forgetting about the label of मैं unicorn बन गया या मैंने इतने पैसे raise कर लिए because those are things that are milestones that come along the way those are not the things that actually matter it's the core fundamentals of your business that will eventually make you successful thank you so much and I think what also happens is कि a lot of people वो hero बनने का शौक भी बहुत लोगों को होता है right so जब आप अच्छा काम कर रहे हो आप ये ना देखो यार लोग appreciate करें नहीं करें आप करते जाओ right so a lot of people at times होगा क्या कि सामने आ रहे होंगे कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहे होंगे हुकूमत के इदारों में जाके मिल रहे होंगे कि मेरी वाकफियत हो जाए किसी से ये हो जाए एंड उसमें अच्छे लोग क्राउड आउट भी हो जाते हैं कई बार राइट पॉलिसी मेकिंग में जनरली आगे तरक्की करनी है मुल्क ने कंपनीज ने हर किसी ने बट वी जस्ट कीप एट इट जस्ट स्टे फोकस्ड और लगे हुए हैं बुरे दिन आते हैं परसेवरेंस के ऊपर अगर बात हो रही थी हमारे भी आए हैं काफ़ी आए हैं एंड दैट रियली हेल्प्स इफ यू हैव अ को-फाउंडर साथ हम तो भाई हैं तुम्हारी तो अच्छी केमिस्ट्री है we're there for each other on that. Actually, just very few quick comments, right? So, as Imran said, fundamentals. You have to stick to your fundamentals, right? वो core values जो आपने उस पर compromise किया, तो you can't get away, right? वो आप वापस आके hit करेंगी. And जैसे Imran कहते हैं ना, so typically when I'm talking to my teams, I say, keep your feet on the ground, right? And try to reach the sky because sky is the limit. And how do you do that? And that's how much you have to stretch yourself. And everything comes as a function of that. Everything in between is going to be yours, right? Everything that is in between. But can you actually? And that's typically what we've been doing, right? So. And speaking of perseverance, 2013 में I believe you raised your $1 million round. What went into that? How many years of work and what were the biggest struggles before that? So from 3 years, I would say 2 to 3 years, right, when we started working on Zameen properly, and it was. अगर मैं VCs के point of view से बात करूँ, right, so it's like revenue growth year on year. I remember to the point we came that it was kind of a challenge. So one of the investors said, can you accomplish this, which was 100% growth in less than 3 months or 4 months, right? And these are early days, so you can grow fast. And he said yes. So we actually were pushing that this is what we're going to achieve. And the investor said, यार हंसना शुरू हो गया ना, अच्छा यार इतना optimistic होना अच्छी बात नहीं है, right? And we overachieved, right? So you see what we learned in early days is कि आपने वो ऐसा promise नहीं put forward करना जो आप fulfill ना कर सकें because then I'm gonna मैं आपको impression दे रहा हूँ right कि how the business is growing and that impression is वो it takes years to build that and it takes a moment to let go of that but मेहनत बहुत की because as Imran was sharing before ground पे भी जा रहे हैं कई clients पे जाके बैठे भी हैं बहुत देर भी बैठे हैं trying to win the business and all that
So ego नहीं बीच में आने दिया, and kept pushing things on the ground. Teams के साथ बैठना, उनके साथ जलन करना as a family, you know, trying to make them understand that this is what we are trying to giving them direction and goals. So that's, and a lot of people do understand that, right? But I think fundamentals and transparency and not false promises, right? You know, just living up to your promise, what you're offering. And 100% times नहीं होता, but alhamdulillah I would say 90% अल्लाह times का तो शुक्र है हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह. And I think it takes a lot of effort. शुरू में हमारे और भी challenges थे कि लोग किसी startup में काम करना नहीं चाहते थे. Right? They wanted like a big name on their resume. And big salaries. Big salaries. Which a startup can't often हाँ, give, yes. तो उस तरह के challenges थे. And I think now that has changed and I'm glad कि आजकल के जो parents हैं, जो बच्चे graduate कर रहे हैं, their parents are actually encouraging them. Right? I actually know quite a few people जिनके parents encourage कर रहे हैं कि अपना करो या कहीं job भी करो. So that has changed a lot. Sanjay ji, we want to be respectful of your time. अब आप $1 billion company run कर रहे हैं, तो thank you so much again for doing this. It's always such a pleasure meeting both of you, and you know, stay at it and keep making Pakistan proud.